जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फूलमती सिंह, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दुनिया में भारत ही शायद इकलौता देश है जहाँ पर नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, देवी माना जाता है, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, और भी बहुत सारी देवियाँ हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती के रूप में। भारत में नारी की पूजा होती है, नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। मगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। भारत ही वह देश है जहाँ पर नारी को भूत करार देकर, चुड़ैल करार देकर, डायन करार देकर उस पर बेतहाशा अत्याचार किए जाते हैं, उस पर जुल्म ढाया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। किसी का पति अवयस्क या कम उम्र में ही अगर मर जाए तो उस विधवा को डायन करार दे देते हैं। किसी का बच्चा पैदा होते ही या छोटी सी उम्र में मर जाए तो उस माँ को डायन करार देते हैं। कितना बड़ा ये जुल्म होता है ना उस औरत पर, जिसका बच्चा मरा है और उसे आप डायन करार दे रहे हैं। डायन करार इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी जादू टोना की शक्ति की वजह से वो बच्चा, मासूम बच्चा मारा गया। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या आस पड़ोस में किसी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी परिवार के सदस्य को या उसके पड़ोसी को, कोई महिला जो असहाय है, उसको डायन करार दिया जाता है। आपको लगता नहीं है कि महिलाओं पे एक तरह का ये जुल्म है, अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। आपने कभी सुना होगा कि डायन पुरुष क्यों नहीं करार दिए जाते? हमेशा डायन औरत ही होती है। काला जादू अगर कोई करता है तो वो औरत ही करती है, पुरुष क्यों नहीं करता? अंधविश्वास में हमने महिलाओं का बहुत ही अपमान किया है। काला जादू की बात करूं तो भारत में काला जादू की शुरुआत आसाम का एक गांव है, मुरीगांव। मुरीगांव आसाम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि काला जादू की शुरुआत वहीं से हुई है। वैसे काला जादू के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कोई राज्य है तो वो है बंगाल। बंगाल आसाम का पड़ोसी है, बंगाल झारखंड का पड़ोसी है, आसाम झारखंड का पड़ोसी है। आपको मैं ये जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये वो क्षेत्र है, भारत का ये वो क्षेत्र है जहाँ काला जादू के तौर पे ये इलाके ज़्यादा फेमस हैं और डायन प्रथा भी सबसे ज़्यादा यहीं मानी जाती है। हाँ, कुछ डायन प्रथा जो है वो राजस्थान या हरियाणा में भी मानी जाती है, मगर ये अंधविश्वास हमें, भारत को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ आज वैज्ञानिक नियमों की बात होती है, वैज्ञानिकता की बात होती है, आज भी भारत का कोई पिछड़ा इलाका, कई पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर औरतों को डायन करार देके मार दिया जाता है। उन्हें डायन करार देके पूरे गांव में नंगा घुमाया जाता है, उन्हें मल मूत्र खिलाया जाता है, उन्हें आग में तपाया जाता है, उन पर गर्म तेल छिड़का जाता है, उनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। आप सोच सकते हैं इस अंधविश्वास के चक्कर में कितनी महिलाएं बेमौत मारी जाती हैं, कितनी महिलाएं समय के पहले ही बेइज्जत हो जाती हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके सम्मान को दबा दिया जाता है। सिर्फ किस लिए पता है? ताकि उसकी जायदाद हड़पी जा सके, उससे किसी प्रकार का गुस्सा निकाला जा सके, बदला लिया जा सके, या फिर उसकी जानबूझ के हत्या की जा सके। जी हाँ, डायन ये प्रथा जो मानते हैं उनको भी मालूम है कि डायन कुछ नहीं होती है, डायन नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। मगर गांव का या बस्ती का ओझा गुनिया वो एक निर्णय लेता है कि फलाना औरत को डायन करार देना है। समाज का रसूखदार तबका वो निर्णय लेता है कि इस महिला को डायन करार देना है। कारण बस छोटा सा ही है कि अगर कोई महिला अकेली है, बूढ़ी है, असहाय है, उसकी ज़मीन जायदाद है, उसका देखने वाला, पालने वाला कोई नहीं है, तो उसकी ज़मीन कैसे हड़पी जाए? तो उसे डायन करार दिया जाता है। डायन करार देने के बाद समाज का जो डरपोक तबका है, अंधविश्वासी तबका है, वो तुरंत हरकत में आ जाता है। और ऐसे में अगर उस औरत की हत्या कर भी दी जाती है तो समाज का तबका
उसके समर्थन में होता है। और इस वजह से कई दफ़ा पुलिस तक, कानून तक ये बात पहुंचती भी नहीं है। कोई महिला है, किसी का उसके ऊपर दिल आ गया, किसी अश्लील हरकत कर रहा है, उसके बाद उसकी तरफ से उसको समर्थन नहीं मिल रहा है, तो वो रसूखदार तबके से या गांव के ओझा गुनी से समर्थन लेके, सपोर्ट लेके उस औरत को डायन करार देता है। ये बदला लेने का एक तरीका है। उस औरत का अपमान करना, उसको बेइज्जत करके पूरे गांव में नग्न घुमाना, ये डायन बनाकर उसको बेइज्जत करने का एक तरीका है, अपना बदला लेने का एक जरिया है। कई दफ़ा कोई विधवा औरत, शादीशुदा औरत तुरंत अगर उसका पति मर जाता है या उसका नाबालिग या नवजात बच्चा मर जाता है, तो उस महिला को भी परिवार के दूसरे सदस्य जलनखोर की वजह से या अपमान का बदला लेने की वजह से उसको डायन करार देते हैं। ऐसे में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसे गांव में, मुझे तो बोलना भी नहीं हो पा रहा है, औरत का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। उसे जीते जी डायन करार दो, जबकि ओझा गुनी हो या रसूखदार तबका उसको पता है कि डायन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मगर लोगों के अंधविश्वास का गलत फ़ायदा उठा के, उसके डर का गलत फ़ायदा उठाकर औरत को मार दिया जाता है, बेइज्जत कर दिया जाता है। और ये सिर्फ पढ़े लिखे या ऐसा कह लीजिए कि ये ज़्यादातर झारखंड, बंगाल, आसाम, राजस्थान, हरियाणा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होता है, या फिर ऐसे दूर दराज के गांव में जहां पर शिक्षा अब तक नहीं पहुंची है, आधुनिकता अब तक नहीं पहुंची, वहां पर औरतों को डायन करार दिया जाता है। अगर मैं एक और भी कहूँ कि दबे कुचले स्तर पर शहरी इलाकों में भी औरत को डायन करार दिया जाता है या डायन माना जाता है, उससे डर के रहा जाता है, अंधविश्वास के कारण उससे परहेज किया जाता है। शहरों में भी है, मगर ये बहुत कम मात्रा में है। लोग खुलेआम खुलकर कबूल नहीं करते। कारण क्या है? शहरी तबका थोड़ा सा शिक्षित होता है, संविधान की यहाँ चलती है, कानूनी दायरे में आप उसको जकड़ सकते हैं। दूर दराज के गाँव में आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से या शैक्षणिक रूप से कमी होने की वजह से लोग इस अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, आपको एक और भी बात बता दूं, इस हत्या में या इस अंधविश्वास के कारण हमारा संविधान भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुका हुआ है या कहीं ना कहीं कमज़ोर है। किसी औरत को अगर आप कोई डायन करार देता है, कोई डायन करार अंधविश्वास फैलाता है या डायन करार देके उसको अपमान करता है, तो आप पता है उसकी सज़ा क्या है? कहीं 3 महीना, किसी जुर्म में 6 महीना, किसी जुर्म में साल भर। और दंड कितना है? 500 रुपया, 3000, 2000। आप ये सोचिए कि 2000, 3000 या 3 महीने की सज़ा या 6 महीने की सज़ा कितनी काफ़ी है। ये उस जालिम के लिए, मुजरिम के लिए या समाज के लिए ये नाकाफ़ी है। मगर आज डायन प्रथा कानून के दायरे की वजह से भी डर ख़त्म हो गया। उनको पता है 2 महीने की सज़ा है या 5 महीने की सज़ा है, केस लंबा चलेगा। और 2 या 3 महीने, 4 महीने की सज़ा वाले जो कानून है, उनकी ज़मानत अधिकतर पुलिस चौकी में ही हो जाती है, पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है, या फिर ये गैर जमानती भी होते भी हैं तो ये अदालत में जाने के बाद तुरंत जमानत मिल जाती है। ऐसे में रसूखदार तबका जो होता है गांव का, समाज का, या फिर ओझा गुनी, इनके दिल में वो कानून के प्रति डर जो होता है ना, वो भी जाता रहता है। ये बेधड़क अपना, कह सकते हैं, कांड, अपनी माफियागिरी वहाँ चलाते हैं अंधविश्वास के नाम। और इसी की वजह से औरतों को आज भी मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डायन करार देने के बाद परिवार में, समाज में उनकी इज्जत जाती रहती है, वो अपने आप को बचा भी नहीं पाते। कितने अंदर उनकी पीड़ा होती होगी जब उनको ये पता चलता होगा कि समाज का ये तबका उसे डायन करार दे। कल तक जो उसके साथ खाना खाता था, उसके साथ
हंसी मजाक करता था, बगल में रहने वाला आज उसको डायन समझ रहा है। कितना अंदर तक उसके औरत के दिल में कचोटता होगा वो बात। और उसके बाद उसी गांव में, जिस गांव में वो बहू के तौर पे आई हो, बेटी के तौर पे पैदा हुई हो, जब उसको नंगा घुमाया जाता है, जब उसको मल मूत्र खिलाया और पिलाया जाता है, बेतहाशा उसे मारा पीटा जाता है, कितनी अंदर तक वो हिल जाती होगी, झकझोर जाती होगी, उसका दिल कितना कचोटता होगा। अंधविश्वास में घिरे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। जितना हो सके हमें डायन प्रथा को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें इसको नियंत्रण करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित और जागरूक करना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले कल में भी कई महिलाएं मरने को मजबूर होंगी, तैयार होंगी।